देखें, अगर नरेंद्र मोदी क्या हो, 15 से नरेंद्र मोदी भी इकट्ठे हो जाएं, अगर आप पॉपुलैरिटी की बात करते हैं, अगर फेम की बात करते हैं, इज़्ज़त की बात करते हैं, गैर मुल्की जो लोग हैं उनकी नज़र में वक़ार की बात करते हैं, अगर आप बात करते हैं किसी बंदे की हाइट की, तो वो इमरान खान है। नरेंद्र मोदी 10 मरतबा भी पैदा हो गया है, कोई भी आ जाए नरेंद्र मोदी के, आज कोई भी इस वक्त इमरान खान के फेम को जो है वो टक्कर नहीं दे सकता। काम ठीक है उनके माशी ऊपर जा, लेकिन पाकिस्तान के वो खिलाफ है, लेकिन हमारा जो दिल में जो नफरत वो तो देखिए पाकिस्तान के आप कह रहे खिलाफ है। पिछले दिनों मीटिंग हुई थी इंडिया में एससीओ की, तो उन्होंने हमारे जो पीएम है शहबाज शरीफ साहब, उन्हें भी इनविटेशन दिया था कि आप हमारे मुल्क में आए, जिस तरह से बाकी सब कंट्रीज़ के पीएम्स आ रहे हैं। लेकिन जब हुकूमतें स्टेबल हो जाएंगी, फॉर एग्जांपल कोई ऐसी हुकूमत आएगी जो फिटेबिलिटी होगी, जिसको हमें पता होगा इस हुकूमत ने अपने 5 साल या 10 साल अपने कंप्लीट करने हैं, फिर क्या होगा, हर इन्वेस्टर जो है जो इन्वेस्ट करना चाहता है उसको पता होगा हुकूमत स्टेबल हो चुकी है। और पाकिस्तान में अब ऐसा निज़ाम आ चुका है कि हर कोई यही सोचता है इस पता नहीं हुकूमत कितना अरसा रहेगी। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, हम आवाज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हानिया तनवीर। आज का मौजूद आपको बताते चले, जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि नरेंद्र मोदी साहब की बात करें, जो हमारे पड़ोसी मुल्क के पीएम हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स हासिल कर ली और बहुत ज़्यादा कम अरसे में बहुत ज़्यादा पॉपुलर बन चुके हैं। इंडिया को उन्होंने एक बहुत बड़ी इकॉनमी बना दिया, 5th बड़ी इकॉनमी बन चुकी है और अब 3rd बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है, कमिंग सून पर बैठा हुआ है। आज हम जानेंगे पाकिस्तानी अवाम से कि वो नरेंद्र मोदी साहब के बारे में क्या राय रखती है, और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान इस दौर में किस दहाने पर है। आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से, तब तक देखते रहे हम आवाज़ और मेरे साथ रहे। ये कहूँगा कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसी हुकूमत नहीं आए जो पाकिस्तान के बारे में सोचता है। असल में ये है कि हर बंदा अपने बारे में, जो भी पिछली गुज़श्ता हुकूमतें हैं आप देख लें, नून लीग होगी, पीपल पार्टी होगी, जितनी भी और पार्टीज़ हैं वो सब इकट्ठे हो गए हैं। इसका क्या एम था, यानी कि उनके पास कोई अपनी आइडियोलॉजी नहीं थी, कोई अपना उनका कंसेप्ट नहीं था, इसलिए वो क्या हो गया, इकट्ठे हो गए। उनका एक ही कंसेप्ट था कि पैसा किस तरह हमने इकट्ठा करना है पाकिस्तान से, तो ये उनकी आइडियोलॉजी थी, इनको उन्होंने अपना कर इकट्ठा कर लिया। अगर उनका कोई कंसेप्ट होता कि हमने इकॉनमी को किस तरह ठीक करना है, हमारी जो इसके अलावा एग्रीकल्चर है किस तरह इन्वेस्ट करना है, पानी हमारा किस तरह चेंज हो रहा है, कम हो रहा है, इसको किस तरह हैंडल करना है, ऐसे इशू पर कभी हमारे पार्लियामेंट में बात ही नहीं हुई। और जिसमें टेबल होता है, हमारी एजुकेशन के बारे में कभी बात नहीं हुई। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से आपने कहा कि हमारे मुल्क में सिर्फ पैसा बटोरा जाता है, क्या लगता है आपको कि कभी हमारे मुल्क में भी कोई ऐसा पीएम आएगा जो हमारे लिए सिंसेरिटी दिखाएगा और हमारे मुल्क को आगे लेकर चलेगा? बिल्कुल, इसकी मैं एक रीज़न ये बताता हूँ, जो भी पाकिस्तान में अच्छा बंदा होता है, जो काम का बंदा होता है, वो यहाँ पर स्टे नहीं करना चाहता, वो बाहर की तरफ मूव कर जाता है। जो भी पाकिस्तान की क्रीम होती है, यानी क्रीम से मुराद है जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो एजुकेटेड होते हैं, जिनके अंदर कुछ एबिलिटी होती है करने की, तो वो क्या करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका में मूव कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो यहाँ पर लोग बचते हैं वो ऐसे ही होते हैं लोग, वो बस गुजारा करते हैं, उनका इतना फहम ही नहीं होता, तरक्की नहीं होती है। और किस तरह, लेकिन जब हुकूमतें स्टेबल हो जाएंगी, फॉर एग्जांपल कोई ऐसी हुकूमत आएगी जो फिटेबिलिटी होगी, जिसको हमें पता होगा इस हुकूमत ने अपने 5 साल या 10 साल अपने कंप्लीट करने हैं, फिर क्या होगा, हर इन्वेस्टर जो है जो इन्वेस्ट करना चाहता है उसको पता होगा हुकूमत स्टेबल हो चुकी है। और पाकिस्तान में अब ऐसा निज़ाम आ चुका है कि हर कोई यही सोचता है इस पता नहीं हुकूमत कितना अरसा रहेगी, 2.5 साल रहेगी, 3 साल रहेगी, कुछ हमें बिल्कुल एग्जैक्ट पता ही नहीं होता जी। क्या होती है, अनसर्टेनिटी होती है। अनसर्टेनिटी की वजह से क्या होता है कि जो भी मूवमेंट है, जो पैसा है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा, और जब इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा तो इसका मतलब है हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से जो वजूहात आपने बताई है, क्या हमारे मुल्क में आपको लगता है कि ये जो कमियां हैं वो दूर हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। एक अच्छा हुक्मरान हमें चाहिए जो इकोनॉमिकली सोचता हो। इकोनॉमी सबसे पहले हमारी ठीक होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये जो सी पैक है हमारा, सी पैक पर भी अगर काम किया जाए ठीक तरह तो इससे भी हम काफ़ी खमरात हासिल कर सकते हैं। तो पहला टारगेट है इकोनॉमी, ये बाकी चीज़ें हर चीज़ बाद में। मैं कहता हूँ एक चीज़ ठीक कर लें, इकोनॉमी, आपका सारे सेक्टर ठीक हो जाएंगे। हम क्यों अमेरिका की गुलामी कर रहे हैं और लोगों की क्यों IMF के पास है, किस वजह से जा रहे हैं? इकोनॉमी हमारी कभी भी ख़राब नहीं हो सकती, क्योंकि खाने पीने की चीज़ हर चीज़ हम खुद पैदा करते हैं, और यही मसाइल होते हैं जो किसी मुल्क में हो सकते हैं। इकोनॉमी, बाकी टेक्नोलॉजी है उसको यहाँ पर आनी चाहिए। हमें छोटे छोटे प्लांट, ये आप देख लें, मोटरसाइकिल है वो अपना हम नहीं बना पा रहे, कार्स हैं वो क्यों नहीं बना पा रहे, बाहर से इंपोर्ट होती हैं, जिसका मतलब है कि
फैक्स उस पर लगता है, उसके बाद आवाम तक पहुँचती है। यही चीज़ें पाकिस्तान में तैयार होंगी और पाकिस्तान क्या करेगा, इसको यूटिलाइज़ करेगा, फिर इकॉनमी ऑटोमेटिक आपकी ठीक हो जाएगी। किसी को इस तरफ तवज्जो ही आज तक किसी ने क्या लगता है आपको कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क है उनके जो पीएम है नरेंद्र मोदी साहब, अगर वो पाकिस्तान के पीएम होते तो क्या आज पाकिस्तान के ये हालात होते? मेरा ख्याल है उसने, मैं आपको ये बताता हूँ, ये जो हमारे दूसरे हुक्मरान हैं जिन्होंने पहले 70 साल पाकिस्तान पर हुकूमत की है, उनमें से कोई भी एक ऐसा नहीं है जो गरीब तर आया हो। ऐसा ही है। मोदी साहब की हिस्ट्री ये है कि वो क्या कहते, वो चाय बेचते थे। क्या हुआ है कि उन्होंने नीचे से हालात देखे हुए हैं। इन लोगों के मसाइल क्या है, जो नीचे वाला तबका है, सबसे नीचे वाला तबका, उनकी सोच का पता था उनको। इसलिए क्या हो, जब पाकिस्तान में ऐसा कोई हुक्मरान आएगा जो इस गरीबों में से उठकर ऊपर आएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा सिस्टम है कि कोई ऊपर आ नहीं सकता, पहली बात यह। हालांकि हमारा चाहिए था कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसके अंदर एबिलिटी हो, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, उसको ऊपर आना चाहिए था। हमारे पास सबसे पहले कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। इसलिए वो ये हर चीज़ को हैंडल इजीली कर सकता है, क्योंकि उसने मसाइल काफ़ी बर्दाश्त किए हुए हैं मोदी साहब ने, तो इसीलिए वो एबिलिटी उसके अंदर है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा हुक्मरान आएगा तो फिर ही ऐसा होगा। लेकिन वो काम अपने मुल्क के लिए कर रही, लेकिन हमारा तो हर पीएम अपने मुल्क के लिए ही काम करता है तो ही फेम हासिल कर सकता है। वो तो ठीक है, लेकिन कर रहे हैं काम ठीक है, उनके माशी ऊपर जा, लेकिन पाकिस्तान के वो खिलाफ है। लेकिन हमारा जो दिल में जो नफरत वो तो देखिए पाकिस्तान के आप कह रहे खिलाफ है। पिछले दिनों मीटिंग हुई थी इंडिया में SCO की, तो उन्होंने हमारे जो पीएम है शहबाज शरीफ साहब, उन्हें भी इनविटेशन दिया था कि आप हमारे मुल्क में आए, जिस तरह से बाकी सब कंट्रीज़ के पीएम्स आ रहे हैं। लेकिन इन्होंने तोड़कर जवाब दिया कि हम नहीं आएंगे। तो फिर आप क्या कहते हैं कि अगर वो हाथ बढ़ाते तो फिर हम क्यों नहीं बढ़ाते? नहीं, हम नहीं जा सकते क्योंकि वो शुरू से मुखालफत जा रही है। अब देखो ना, वो हमारी टीम के कितना खिलाफ है, वो कह रहे हैं हमने पाकिस्तान आना ही नहीं है खेलने। तो जब उन्होंने हमें पूरे मुल्क के, ये आप कह रहे हैं कि हमें जाना नहीं चाहिए, ये तो हमारे मुल्क के लिए गलती है ना कि सारे वहाँ पे मुल्क के जितने भी कंट्रीज़ हैं, वहाँ के जितने भी पीएम्स हैं, वो सब आगे बैठे। उन्होंने हमारे मुल्क के लिए भी अच्छे प्रोजेक्ट्स देने के लिए वहाँ पे बात हो सकती थी, बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क के लिए फ़ायदा हो सकता था, मुनाफा हो सकता था। लेकिन हमारे लिए तो ये बहुत ज़्यादा घाटा पड़ गया कि हमारे जो अपने पीएम है वही हमारे लिए अच्छा नहीं सोचते कि हम वहाँ पर जाते हैं, हमें अच्छे प्रोजेक्ट मिलते हैं और हमारे मुल्क की भी इसमें तरक्की होती। देखो ना, जो हमारे उलमा वो नहीं ना समझे, वो कहते नहीं ये तजारत नहीं हमारे उलमा कर क्या रहे हैं? जो हमारे कहते हैं जी हमारे उलमा नहीं समझते, उनके उलमा हैं क्या हमारे मुल्क में? बस जो भी है वो कहते नहीं तजारत इसराइल से, इंडिया से तजारत नहीं करनी, तल्लुकात ख़त्म करो, क्योंकि वो तो आधी चीज़ें तो हमारी फिर इंडिया से आती है। हमारा जो पानी है वो भी इंडिया से आता है, तो फिर तो इन्हें वो भी नहीं लेना चाहिए, फिर तो इन्हें प्यासे मर जाना चाहिए और इन्हें नहाने के लिए भी किसी चीज़ के लिए पानी नहीं होना चाहिए। देखो ना, पानी वो तो शुरू से, क्योंकि वो पानी इधर ही आना तो है। ट्रेडिंग भी शुरू से हमारी उनके साथ ही चल रही थी पहले, हाँ, तो अब बंद हुई है। बस वो तो चाह रही है, लेकिन फिलहाल हम तजारत नहीं उनसे कर सकते, क्योंकि हमारे उलमा ने सख्ती से कहा है कि उनसे। कौन से उलमा आपके जिन्होंने सख्ती से मना किया? सभी हमारे खिलाफ है। मौलाना सिराजुल हक, मौलाना फजल रहमान साहब सब कह रहे हैं। देखिए अगर हम उलमाओं की बात करें तो फिर तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है हमें वो भी उनसे नहीं लेनी चाहिए। फिर ये लोग वो क्यों चीज़ें उनसे लेते हैं? नहीं, फिलहाल उनसे अब चीज़ लेना बंद हो गई है। पानी भी हमारा वहीं से आ रहा है, पानी यार, लेकिन अब मुकम्मल जो आप देखिए इंडियन प्रोडक्ट कम हो गए। टमाटर भी हमारे वहीं से आ रहे हैं, आ तो रहे हैं, लेकिन वही हम डाल के हांडियों में खाते हैं। वो ठीक है, लेकिन उधर से आ रहे हो, कोरोना की कमी से फिर आए, लेकिन अब नहीं आ रहे। अब भी आ रहे हैं। अच्छा जी, हमारे वहाँ से टमाटर भी आ रहे हैं, वहाँ से हमारे लिए पानी भी आ रहा है। उसके अलावा वहाँ से हमारी और भी अच्छी खासी ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी, लेकिन वो भी इन्होंने कहा जी कि हम लोग ट्रेडिंग नहीं करेंगे, वो बंद कर दी गई। और वो हमारे मुल्क के लिए नुकसान है, इनके लिए तो कोई नुकसान नहीं है। बस वो नहीं ना इस चीज़ को बुरा समझते, वो कहते हैं नहीं तजारत नहीं करनी जो मतलब, क्योंकि वो अमेरिका के और दूसरे रशिया के, उनके साथ को पाकिस्तान के खिलाफ तो आपको पता ही है प्रोपेगेंडा करते हैं। देखिए अगर आप कहें ना प्रोपेगेंडा अगर वो करते हैं ना तो वो खिलाफ नहीं करते। जो इकोनॉमी स्टेबल है उसके साथ तो सारे काम करेंगे। जब हमारे पास कुछ है नहीं, हमारे साथ कौन काम करना चाहेगा? आप करना चाहेंगे? अगर आपके पास बहुत कुछ है, आपके जो साथ है उसके पास कोई ताजुर के पास कोई चीज़ नहीं है, तो आप उससे काम करेंगे या जो दूसरा है जिसके पास बहुत ज़्यादा मुनाफे वाली चीज़ है उससे काम करेंगे? देखो ये उस तरफ नहीं ना जाते, वो इधर कहते हैं सऊदी अरब, ईरान, इराक, इधर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। लेकिन वो आपको पता है शुरू से जो मुखालफत ही चाह रही है इंडिया से, वो कहते हैं जो मर्जी हमने भूखे मार जाना, लेकिन उनका रहमो कर्म में नहीं पड़ना। देखें, अगर नरेंद्र मोदी क्या हो, 1500 नरेंद्र मोदी भी इकट्ठे हो जाए, अगर आप पॉपुलैरिटी की बात करते हैं, अगर फेम की बात करते हैं, इज़्ज़त की बात करते हैं, गैर मुल्की जो लोग हैं उनकी नज़र में वक़ार की बात करते हैं, अगर आप बात करते हैं किसी बंदे की हाइट की, तो वो इमरान खान है। नरेंद्र मोदी 10 मरतबा भी पैदा हो गया है, कोई भी आ जाए नरेंद्र मोदी के, आज कोई भी इस वक्त इमरान खान के फेम को जो है वो टक्कर नहीं दे सकता। नरेंद्र मोदी को लोग पसंद करते होंगे, लेकिन अभी भी वर्ल्ड वाइड
जिसको लोग जानते हैं वो इमरान खान है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि उन्हें पसंद करते हैं, लेकिन जिस तरह से काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब अपने मुल्क को आगे लेकर जा रहे हैं, भी कर रहे थे लेकिन यहाँ पे करने नहीं दिया गया है। आपको ये चंगाचूर जवान जिनको आपने कहा है, खिताब दिया है, वैसे ये कब तक खत्म हो सकता है? हमारा मुल्क सही देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा 14 मई को इलेक्शन करवाएं, ये इलेक्शन से भागते हैं क्योंकि इनकी औकात नहीं है इमरान खान के खिलाफ खड़े हों, उससे मुकाबला करें। उसको ना क्राइटेरिया इनका कोई, ना इनमें कोई कैपेबिलिटी है, ना इनके अंदर कोई फन है, ना हुनर है, ना इनके पास तालीम है, और ये इमरान खान का मुकाबला कैसे करेंगे? अब ये चोर दरवाज़ों से आके तो इधर आके मुसल्लत हुए हैं, लेकिन अब 14 मई को अगर इलेक्शन होते हैं तो आप देखेंगे कि दुनिया दोबारा देखेगी कि इमरान खान इनको कैसे सफाई हस्ती से जो है नीस्तो नाबूद करेगा, और दोबारा आएगा तो इंशाल्लाह। पहले यहाँ पर भी काम हो रहा था, कोरोना जैसे लॉकडाउन में लोगों को इतना सहूलतें मिली, तो हमारा PM बड़ा अच्छा था एज़ कम्पेयर टू मोदी, बहुत आगे था इमरान खान। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो ऊपर जो सियासत है, वो जो तो लोकसभा जो हमारी, उसने चलने नहीं दिया इसको, वो अलग बात है। लेकिन अगर मोदी को पसंद कर रहे हैं तो नोट बैठ के जो बंदा अपने मुल्क के लिए कर रहा है, जो अपने अवाम के लिए कर रहा है, तो उसको शहबाज शरीफ साहब ने जितने वादे किए थे अवाम से, क्या लगता है आपको कि एक वादे पे वो पूरा उतरे हैं? दिन डूब गया सूरज का कोई नाम नहीं, दिन डूब गया सूरज का कोई नाम नहीं, ऐ वादा फरामोश के अभी तेरी शाम नहीं। ये वही वादे हैं जो हर लड़के को कहती है कि आज शाम मिलेंगे, लेकिन नहीं मिलते। तो शहबाज शरीफ क्या बंदा ही नहीं है। उन्होंने एक वादा किया, 50 रुपए का स्टाम्प पेपर दिया कि मेरे भाई को आप लंदन जाने दें, 2 हफ्ते में दवाई लेकर आएगा। आज 2.5 साल हो गए, मियां नवाज शरीफ मफरूर है, वो चोर जो है पाकिस्तान में वापस नहीं आया। तो इन लोगों को क्या, जो करप्ट लोग हैं जो हमारे पाकिस्तान पे मुसल्लत हुए हैं, जिस दिन ये करप्ट लोगों से हम छूटेंगे हमारी जान, आप देखिएगा पाकिस्तान सफाई हस्ती में कहाँ पर जाएगा। पाकिस्तान की बुलंदियों को कोई पकड़ने वाला नहीं होगा। फिलहाल हम करप्शन के साथ लड़ रहे हैं, हमारे इदारे जो हैं वो थोड़ा सेट हो जाए, आवाम जो है वो इदारों का साथ दे, और बेहतर सियासतदान हम पर आ जाए हुक्मरान बनकर, तो इंशाल्लाह सब अच्छा हो जाएगा। जो लोग अभी भी इमरान खान साहब के लिए कहते हैं कि वो सिर्फ बातें कर सकते हैं, इतना टाइम जो उन्हें मिला था तब वो कुछ कर नहीं सके, उनके लिए क्या करें? फजूल लोग हैं, उनको पता ही नहीं इमरान खान ने क्या क्या किया है। इमरान खान ने रहमत लिल आलमीन सोसाइटी बनाई, इमरान खान ने पनाहगाहें बनाई, इमरान खान ने लंगर खाने बनाए, इमरान खान ने एहसास कफालत प्रोग्राम बनाया, इमरान खान ने सेहत कार्ड बनाया जिसमें 10 लाख का आप जो है कोई भी पाकिस्तानी इलाज करवा सकता था। और आज ही को मरने क्या दिया, लाइनों में लग के आटा ले रहे हैं हम। हमारी ये हालत किसने की है? 57 ममालिक के सरबराहान पाकिस्तान में आए, OIC का इजलास हुआ, किसकी सरबराही में? इमरान खान की सरबराही में। आज 1 साल के बाद पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा हुआ है? आटे की लाइनों में। तो इमरान खान के ये बराबर नहीं पहुँच सकते। ये एक तरफा तमाशा है कि इस दौर के बोने अपने से बड़े लोगों का कद नाप रहे हैं। इमरान खान इनके कद से बहुत ऊंचा है, बहुत आगे है, बहुत आला उर्फ है, ये उसको कभी भी नहीं मात दे सकते। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो है वो आपको अच्छी लगी। जो आज के लोगों ने कमेंट्स दिए कि अगर हम बात करें कि बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल करते जा रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब, तो वो उनकी अपनी कामयाबी है। और पाकिस्तानियों की साइड पर अगर हैं तो पाकिस्तानी ये कहते हैं कि हमारे मुल्क में ऐसा कोई लीडर अभी तक पैदा नहीं हो सका। एक आया था जो इमरान खान था, वही काम कर सकता था, लेकिन वो भी खत्म हो गया। लेकिन अब वो दोबारा आएगा तो हमारे मुल्क में काफ़ी ज़्यादा काम किए जाएंगे। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की जो वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।